राम राम सारा बहन ने। तो आप सोच रहे होगे मैं इतनी रात को आखिर कहाँ जा रहा हूँ, तो चलो आपको बताता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस छोटे से मिनी व्लॉग में। कुछ ही देर बाद अपने पैरों को कष्ट देके हम पहुंच जाते हैं गौशाला में। गौशाला में पहुंचने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो फिर हम थोड़ी आगे और चल देते हैं। फिर हमने अंदर जाके देखा तो हमें कुछ भाई मिल चुके थे। तो इनके हाथ में एक काली काली पन्नियां थी। तो आप सोच रहे होंगे इन पन्नियों में क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। इन पन्नियों में लड्डू थे जो कि गौशाला की तरफ से इनको मिले थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी और गाड़ी के ड्राइवर दोनों ही आ जाते हैं। तो हमने देखा कि ये सभी भाई बैठे हुए थे। हमारे लिए तो सीट ही नहीं बची थी, तो मजबूरन हमको टिग्गी में बैठना पड़ा। तभी हमने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर शुरू करने के बाद हमें बीच में ही एक चीज याद आती है। हमें याद ये आता है कि हम में से कोई भी भाई जूते पहन के नहीं आया था। सबके सब चप्पल ही पहन के आए थे। आखिरकार कुछ दूरी तय करके हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं और ये मंजिल हमारी है नगीना, जो कि हमको नगीना में आना था। तो आप सोच रहे होगे हम नगीना में क्यों आए हैं, अभी हम आपको बताते हैं। तक आप हमारे इस व्लॉग में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ एक प्रोग्राम आए थे जो कि आर्य समाज की तरफ से था। प्रोग्राम को खत्म होने के बाद कुछ बड़ों छोटों का सम्मान भी हुआ। फिर हमको मिल जाता है प्रसाद। प्रसाद में हमको एक बिस्कुट और दूध मिल जाता है। तो दूध और बिस्कुट खाने के बाद हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो घर आते आते हमको काफ़ी रात हो जाएगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। और जितने भी भाई थे यहाँ पे, ये कोई भी अपने घर पूछ कर नहीं आया था। तभी हम दोबारा से डिग्गी में बैठ के चल देते अपने घर की तरफ। तभी हमने देखा कि जहाँ हमको एक बिस्कुट मिली थी, इस भाई को दो बिस्कुट मिली। कुछ ही देर बाद हम अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंच के हमने टाइम देखा तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था। इसी के बीच हमारा व्लॉग भी समाप्त होता है। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।